खरगोन शहर के बिष्टा रोड नाके पर टंटिया मामा प्रतिमा खरीदी में कथित घोटाले का मामला अब जन आंदोलन का रूप लेता नजर आ रहा है। मंगलवार को जैस आदिवासी समाज और कांग्रेस नेताओं ने धरना प्रदर्शन कर कार्यवाही की मांग की है। खरगोन नगर पालिका द्वारा बिस्टान रोड नाके तिराहे पर स्थापित क्रांतिकारी टंटिया मामा प्रतिमा को लेकर लगाए जा रहे कथित घोटाले के आरोप अब गंभीर होते जा रहे हैं। यह मामला अब केवल प्रशासनिक जांच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जन आंदोलन में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। मंगलवार को जैस संगठन, आदिवासी समाज सहित कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सीएमओ सहित नगर पालिका अध्यक्ष पर कार्यवाही की मांग उठाई। धरने के बाद शाम को एसपी को सौंपे गए ज्ञापन में दोषियों पर एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्यवाही की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि नगर पालिका परिषद खरगोन द्वारा 15 नवंबर 2025 को टंटिया मामा चौराहे पर प्रतिमा स्थापित की गई थी। परिषद द्वारा प्रस्ताव पारित कर धातु की प्रतिमा लगाने के लिए लगभग 10 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया गया और निविदाएं भी आमंत्रित की गई थी। धरने के दौरान कसरावत विधायक सचिन यादव ने आरोप लगाया कि मौके पर धातु की जगह फाइबर की प्रतिमा स्थापित कर दी गई, जबकि 9,99,000 रुपए की राशि आहरित करने का प्रयास किया गया। उन्होंने इसे शासकीय धन का गबन और खुला भ्रष्टाचार बताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह मामला केवल आर्थिक अनियमितता नहीं, बल्कि आदिवासी समाज की भावनाओं से जुड़ा है और राष्ट्रीय क्रांतिकारी टंटिया मामा का अपमान है। जयस ने मांग की है कि इस पूरे मामले में शामिल नगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि और ठेकेदार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तारी और सख्त कार्यवाही की जाए। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग मौजूद रहे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। जयस ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। खरगोन से अल्ताफ आजाद की रिपोर्ट। एक शब्द भी नहीं निकला है आज दिनांक तक। इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय बालकृष्ण पाटीदार जी मूर्ति के उद्घाटन में दल बल के साथ उपस्थित हुए और आदिवासियों को सम्मान दिलाने की बातें बड़े जोर बड़े दबंगता के साथ रखी गई थी। आज क्या हुआ? आज जैसे मैंने पहले भी कहा कि लगातार हमारे आदिवासी भाइयों की जो परंपराएं हैं, संस्कृति है, हमारी जो बोलचाल है, हमारे जो रीति रिवाज है, उनके ऊपर लगातार केंद्र सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से और स्थानीय भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की तरफ से हम पे हमला करने का काम आदरणीय साथियों किया जा रहा है। लेकिन हमने भी ठान लिया है कि हम चुप बैठने का काम नहीं करेंगे, हम इसका पुरजोर विरोध करने का काम आदरणीय साथियों करेंगे। तो मैं पुनः आप सब साथी यहाँ पर आए इसके जनजाति हो जाते हैं। साथियों, नगर पालिका खरगोन के भ्रष्टाचार में यदि हमारे जिले के आदिवासी सांसद, हमारे जिले की भारतीय जनता पार्टी की आदिवासी जिला अध्यक्ष, हमारे जिले के जिला पंचायत के आदिवासी उपाध्यक्ष बापू सिंह परियार, इनमें अगर नैतिकता बची है, आदिवासियों का मान सम्मान बचा है, तो सीएमओ के ऊपर कार्रवाई करें। अन्यथा यह माना जाएगा, यह बताया जाएगा आप भी आदिवासियों की अपमान में भागीदार हो, आप भी आदिवासियों के सम्मान को चोट पहुंचाने के हिस्सेदार हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार हमारे आदिवासी भाइयों का अपमान करने का काम कर रही है। उनकी जो परंपराएं, उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो रीति रिवाज है, और अब तो हद हो गई है कि हमारे जो महानायक है, हमारे जो जननायक है, हमारे जो भगवान है, उनका भी अपमान करने से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीछे नहीं हट रही है। धातु की मूर्ति की स्थापना करने के बजाय फाइबर की मूर्ति लगाने का काम किया गया और लगभग 10 लाख रुपए की राशि की हेरफेर करने की तैयारी जो है नगर परिषद, नगर पालिका की तरफ से थी। और जब ये विषय उठाया गया हमारे साथियों के द्वारा, इसका जब विरोध किया गया, जब हमारे मीडिया के साथियों ने इस विषय को जनता के सामने लाने का काम किया, तो कार्रवाई के नाम पर मात्र एक इंजीनियर को सस्पेंड करने का काम किया जाता है, और वो भी इंजीनियर एक आदिवासी भाई है, उसको सस्पेंड करने का काम किया जाता है। जबकि जो जिम्मेदार है, चाहे वो अध्यक्ष जी हो, चाहे और तमाम उनके नीचे जो लोग काम करते हैं, जिनके हस्ताक्षर से ये पूरे आदेश जारी हुए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? तो आज धरने के माध्यम से हमारी ये मांग है कि तत्काल प्रभाव से ये फाइबर की मूर्ति हटा करके धातु की मूर्ति लगाने का काम किया जाए। जो स्थल
जहां पर मूर्ति की स्थापना होना चाहिए वो सही स्थल पर जो है मूर्ति लगाने का काम किया जाए। पूर्व में भी हमारे साथियों ने मांग करी थी कि जो दारू की दुकान है तो दारू की दुकान को इस पवित्र स्थल से हटाने का काम किया जाए और जो दोषी हैं उन दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाए, ये हम सबकी मांग है। इस मामले में किसकी सही मानते हैं आप? निश्चित रूप से जो आज नगर पालिका के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठे हुआ है वो इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो नगर पालिका चला रहे हैं वो जिम्मेदार हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।